हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। राधे राधे सभी को। आज की वीडियो मोटिवेशनल होने वाली है और उसके साथ साथ सिलाई और कटिंग भी होने वाली है। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। अगर जो आज स्किप कर देगा तो आज समझ लीजिए बहुत कुछ भूल गया। राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूँ मीरा पांडे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिनी सिलाई बुटीक में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर हमारा ब्लाउज में निशान लगाना शुरू हो गया है। मैं आज कटोरी ब्लाउज का निशान लगा रही हूँ। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा कि हम कहाँ पर कितना इंच ले रहे हैं। तो अगर आप बिगिनर से हैं, अगर आपको कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट आता है तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप कमेंट के माध्यम से नहीं पूछ सकते हैं तो हमारी लाइव जो है शाम को 6 बजे से 7 बजे तक डेली चलती है। आप सभी का मोस्ट वेलकम है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें या फिर लाइव आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से पहुंचता रहे और आप हमारा वीडियो देख सकें, ज्वाइन कर सके और जानकारी ले सके। तो चलते हैं आगे अपने वीडियो की तरफ। हम कटिंग भी करेंगे और स्टिचिंग भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपने वीडियो में ब्लाउज में फिटिंग लगाना बताऊंगी और साथ साथ मोटिवेशनल बातें भी आप लोगों को बताऊंगी। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आप लोग ब्लाउज में फिटिंग लगाना प्रॉपर तरीके से सीख पाएंगे। फ्रेंड्स, हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सिलाई के काम को बहुत ही छोटा मानते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ। मैं बहुत गर्व से कहती हूँ कि सिलाई का काम, टेलर का काम बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि बहुत सारी हमारी बहनें हैं जो घर में रहती हैं और बाहर नहीं जा पाती। उनके लिए तो इस काम से अच्छा और कोई काम हो ही नहीं सकता है कि वो अपने घर में रह कर के अपना काम भी कर सकती हैं, अपने बच्चों का देखभाल कर सकती हैं, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा कर सकती हैं। वो सभी काम अपने टाइम से कर सकती हैं और अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं और अपने लिए 4 पैसा कमा सकती हैं, आत्मनिर्भर बन सकती हैं। तो इस काम से अच्छा और कोई काम मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि घर के बाहर भी नहीं जाना पड़ता है। घर में बैठ के आप जब भी आपको टाइम मिले सिलाई कर सकती हैं और इसमें ज़्यादा लागत भी नहीं लगती है कि इसमें ज़्यादा जमा पूंजी लगाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। ऐसा तो कोई बात नहीं है। इसलिए हमारी सभी बहनें ये काम सीख सकती हैं और कर सकती हैं। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। कुछ लोग ऑफिस में बैठकर काम करते हैं, कुछ लोग खेतों में पसीना बहाते हुए काम करते हैं और कुछ लोग अपने घर के कोने में बैठकर सुई और धागे से अपनी अपनी किस्मत सिलते हैं। सिलाई सिर्फ कपड़ों को जोड़ने का काम नहीं करती, मेहनत, हुनर और आत्मनिर्भरता की सबसे मजबूत मिसाल है। एक छोटी सी मशीन कुछ धागे और हिम्मत का साथ किसी भी इंसान को ज़िंदगी में आगे बढ़ा सकती है। जो लोग कहते थे कि तुम कुछ नहीं कर सकती, आज वही लोग पूछते हैं कपड़े कहाँ से सिलाऊं। सिलाई करने वालों के हाथ थकते हैं, कमर थकती है उनकी, लेकिन उनका हौसला नहीं। हर टाँका, हर डिजाइन उनके संघर्ष की कहानी कहता है। अगर आपके पास हुनर है तो आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। सुई पकड़िए, धागा उठाइए और अपनी किस्मत खुद लिखिए। मेहनत से ना डरे, खुद पर भरोसा करें। फ्रेंड्स, मैं 15 साल से सिलाई का काम कर रही हूँ। पहले मेरी सिलाई का काम ज़रूरत था, लेकिन आज मेरी शौक़ हो गई है और मेरा सब कुछ वही है। मेरा सपना, मेरा लक्ष्य, मेरा भविष्य, मेरा सब कुछ वही है, सिलाई ही। मैं हर रोज़ एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ती थी। कुछ नया करने की चाह मेरे मन में हमेशा रहती थी, क्योंकि हर कपड़ा जो मैंने सिलती थी वह साधारण कपड़ा रहता था। वह हमारी हिम्मत है। मेरे बच्चों का स्कूल का सारा खर्चा उसी से चलता है। मेरी किचन से जुड़ी सारी समस्याएं, सारी सुविधाएं मेरी सिलाई की उम्मीदों से ही जुड़ी रहती थी। मेरी सिलाई ही मेरा सब कुछ बन गई। मेरा शौक़, मेरा पहचान, मेरी ज़रूरत, मेरा सपना, मेरा कुछ बड़ा करने का लक्ष्य भी वही बन गया। सिलाई का हुनर मैं अपने लिए सबसे बड़ा हुनर मानती हूँ, क्योंकि घर पर रहकर अपने बच्चों को परिवार के साथ अपने सारी ज़रूरत पूरा कर लेती हूँ, अपने परिवार का हाथ बटा लेती हूँ और इसी से अपने बड़े से बड़े सपनों को पूरा किया है। इस काम से मैं बहुत खुश हूँ।
आज लोग मुझे नाम से नहीं मेरे काम से पहचानते हैं। पहले मैं काम ढूंढती थी, आज लोग हमसे पूछते हैं क्या आप मेरी दुकान के लिए भी कपड़े सिलोगी। अब मैं काम नहीं मांगने जाती हूँ, काम मेरे पास आता है, क्योंकि मैं अपने सिलाई के हुनर को छोटा नहीं समझा और हमारी सबसे बड़ी जीत है। फ्रेंड्स, अगर आप भी टेलर हैं, आपसे अगली बार जब कोई कहे ये तो बस सिलाई है, तो आपको गर्व से कहिए हाँ ये सिलाई है, लेकिन इसी से मुझे सम्मान दिया, रोटी दी, पहचान दी और सबसे ज़रूरी मुझे आत्मनिर्भर बनाया। अगर आप भी सिलाई करती हैं तो आप सिर्फ कपड़े नहीं सिलती, आप अपने और अपने दूसरों के सपने को बुनती हैं। गर्व कीजिए इस हुनर पर, क्योंकि ये काम बिना लागत के रोज़ का हज़ारों हम कमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हमारे ब्लाउज की स्टिचिंग हो रही है। मैं यहाँ पर आस्तीन को जॉइंट कर रही हूँ, आप देखते रहिए। आगे मैं आप लोगों को फिटिंग लगाना बहुत प्रॉपर तरीके से बताऊँगी और आस्तीन भी बताऊँगी। हमारा ये सामने का पार्ट है और ये हमारी आस्तीन में इधर ये आएगी, तो मैं इसको इस तरह से छाट करके निकाल, ये सामने से 1 इंच यहाँ से छोड़ते हुए इतना जो हमारा ये उठा हुआ भाग है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तक हम फिटिंग लगाते हैं, यहाँ तक हम इसको छांट करके निकाल देते हैं। तो जो हमारा यहाँ सामने आर्म होल में रिंकल्स आते हैं और झोल आ जाता है, उसकी समस्या बिल्कुल नहीं आती है। तो हमारी अगर बिगनर्स बहनें हैं तो इस बात का खास करके ध्यान दिया करें। ये छोटी छोटी हमारी जो समस्या है जो ब्लाउज में हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा ब्लाउज खराब लगने लगता है, ये छोटी छोटी बातें हैं जो याद रखना चाहिए। और हमको ये शोल्डर से ही रख करके इधर साइड पहले सिलाई डालना है, उसके बाद यहाँ से रिटर्न उधर साइड में जाना है। दोनों तरफ हमारा ब्लाउज जो है बराबर और परफेक्ट आता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है, तो हम अपना इसको लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, यहाँ पर मैं आस्तीन को प्रॉपर तरीके से जोड़ रही हूँ। फ्रेंड्स, कभी कभी हमारे पास ऐसे कस्टमर आते हैं जो अर्जेंट में कपड़े सिलाते हैं लेकिन लेकर नहीं जाते। उस समय हम अर्जेंट में सिल देते हैं, हमें पैसों की ज़रूरत रहती है, लेकिन जब वो लेकर नहीं जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है। और कुछ कस्टमर हमारे पास फ्रेंड्स ऐसे आते हैं जो अर्जेंट में कपड़े डाल देते हैं और हम अपना खाना पीना छोड़ करके उनका कपड़ा सिलते हैं, और जब लेने आते हैं तो बोलते हैं 2 दिन में आपके पैसे दे दूंगा, मैं अभी मार्केट से आ रहा हूँ। तो हमारी दोनों आस्तीन ये लगाना हो गया है। अब मैं इसको अपने ब्लाउज को उल्टा करूँगी और मैं इसमें फिटिंग लगा दूँगी। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा नया वाला ब्लाउज और ये है हमारा पुराना ब्लाउज। तो मैं आज जो है पुराने ब्लाउज से माप ले करके फिटिंग लगाना बताऊंगी। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से देखिएगा, हमारी बिगिनर्स बहनें हैं जो, तो आप लोग देखिए किस तरह से ब्लाउज का फिटिंग लगाया जाता है। तो देखिए, हमारा ये पुराना वाला ब्लाउज है, तो हम इसको इस तरह से पकड़ेंगे। ये जो हमारी सिलाई रहती है और इधर हमारी सिलाई रहती है, दोनों तरफ सिलाई हम पकड़ेंगे, और जो हमारा ये गले का बीच का सेंटर रहता है, इस तरह से हम यहाँ का सेंटर मिलान करके इस तरह से हम अपने कपड़े के ऊपर रख देंगे, अपने नए ब्लाउज के ऊपर इस तरह से रख देंगे, और यहाँ पर निशान लगा देंगे चाक पीस से दोनों साइड में। जितना हमारा यहाँ कपड़ा छूटना चाहिए उतना ही यहाँ पर हमारा इस साइड भी कपड़ा छूटना चाहिए। आप इसको बीच से सेंटर में खास करके ध्यान दें। और उसके बाद हम अपने इस तरह से ब्लाउज को सामने का पार्ट लेंगे, इस तरह से, ये हमारा सामने का पार्ट है, इसको भी इसी तरह से रखेंगे और इसको भी इस तरह से रख देंगे, दोनों ब्लाउज के पार्ट को इस तरह से। और अपने पुराने वाले ब्लाउज को इस तरह से उल्टा करेंगे। ये वाला हमारा हुक वाला भाग है, तो हमको इस तरह से रखना है और इस तरह से जहाँ पर हमारी सिलाई आती है, तो जैसे हमारी सिलाई यहाँ पर आई है तो हम इस तरह यहाँ पर चाक पीस से निशान लगा देंगे और इस तरह इसको पकड़ेंगे, और ये जो चाक पीस का निशान है इस तरह से हम सेंटर मिला करके फिटिंग लगाएंगे, तो हमारे ब्लाउज में बिल्कुल झोल नहीं आएगा। तो मैं इधर भी इसी तरह से निशान लगा लेती हूँ पहले, उसके बाद मैं फिटिंग मार करके आप लोगों को दिखाती हूँ। तो देखिए, ये हमारा ये सामने का है, ये हमारा काज वाली पट्टी है और ये मेरी काज वाली पट्टी है। इस तरह से हमको इसको देखना है। ये हमारी सिलाई कहाँ पर आती, फिटिंग का निशान कहाँ पर आया, ये हमारी जहाँ पर सिलाई आती है वहीं पर हमें चाक पीस का निशान लगा देना है, और उसके बाद हम इस तरह से इधर भी सिलाई डाल देंगे। तो मैं पहले आप लोगों को इस तरफ की डाल के दिखा रही हूँ।
ये आप देख सकते हैं फिर से, ये हमारा चाक पीस का निशान है और ये हमारा चाक पीस का निशान है। यहाँ पर हमारी फिटिंग इस तरह से हम इसको लगाएंगे। हम सामने से थोड़ा सा पक्का कर देते हैं ताकि हमारी सिलाई खुले ना, और उसके बाद हम इस तरह से इसको नापते जाएंगे। ये देख लीजिए, जब हम अपने आर्म होल के पास पहुंचते हैं तो अपने पुराने वाले ब्लाउज को लेंगे इस तरह से। ये देख ले, हमारा ये पुराना वाला ब्लाउज है, आप देख सकते हैं इस तरह से। ये शोल्डर है और यहाँ पर हमारी फिटिंग वाली सिलाई है, तो हम अपने शोल्डर पर रखेंगे और हमारा ये जहाँ फिटिंग वाला निशान आ रहा है, सिलाई यहाँ पर आ रही है, इस तरह चाक पीस से निशान लगा देंगे कि हमारा जो है फिटिंग लग जाएगा। आर्म होल की फिटिंग लग गई। और जब हम सामने पहुंचेंगे तो सामने भी हम इसी तरह गोलाई का भी निशान लगाएंगे। ये हमारी सामने की गोलाई है, इस तरह से यहाँ पर ये हमारी गोलाई का निशान लगे। इसी तरह से हम सेम अपने दूसरी तरफ भी फिटिंग का निशान लगाएंगे। आर्म होल के पास जब पहुंचेंगे तो आर्म होल का नाप ले लेंगे, जब सामने पहुंचेंगे तो सामने की गोलाई का नाप ले लेंगे। तो इसी तरह से आप लोगों को फिटिंग लगाना है। जब आप लोग इस तरह से फिटिंग लगाएंगे तो ना तो आपके यहाँ पर झोल आएगा और ना ही आपकी फिटिंग में कोई गड़बड़ी होगी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो मैं आप लोगों को लगा करके दिखा दे रही हूँ। ये जो हमारा एक्स्ट्रा वाला कपड़ा है इसको हम काट करके निकाल देंगे ताकि हमारे ब्लाउज में फिनिशिंग आ सके। तो हमारा एक साइड का ये कंप्लीट हो गया है। मैं इसी तरह दूसरी तरफ भी फिटिंग लगा लूंगी। ये हमारा चाक पीस का निशान है और ये हमारे सामने पार्ट का ये चाक पीस वाला निशान है। तो इस तरह से हम दोनों को पकड़ेंगे इस तरह से और फिटिंग लगा देंगे। ये देख लीजिए, ये हमारी सिलाई है, तो हम यहाँ पर पकड़ेंगे और ये हमारा शोल्डर है। सेम उसी तरह से जिस तरह हम उधर किए थे, बस उसी तरह से हमें नाप लेना है और फिटिंग लगा देना है। इस तरह से आप फिटिंग लगाएंगे तो आपके ब्लाउज में बिल्कुल भी यहाँ सामने झोल नहीं आएगा। फ्रेंड्स, जब भी मैं ब्लाउज में सिलाई लगाती हूँ तो मैं 3-3 सिलाई लगा देती हूँ ताकि हमारे कस्टमर को थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो। अगर लूज टाइट करना हुआ तो अपने आप सिलाई खोल करके लूज टाइट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी इसी तरह से फिटिंग मारा करिए। हम आप लोगों को नाप करके दिखा दे रहे हैं। एक बार हम इसको अपने ब्लाउज से इसको इस तरह से नाप लेके दिखा देंगे कि बराबर आया कि नहीं आया। तो हमें यहाँ से ब्लाउज को पकड़ते जाना है इस तरह से और देखना है हमारा बराबर आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया रहेगा तो हम फिर से एक सिलाई डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं इतना थोड़ा सा अभी लूज हुआ है हमारे ब्लाउज में। ये पुराना वाला जो ब्लाउज है हमारा, इससे ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। तो हम इसको इस तरह से नापेंगे, जो भाग हमारा ज़्यादा बड़ा होगा उसी तरफ हम सिलाई डाल देंगे। तो देखिए, ये हमारा दोनों बराबर है, तो हम थोड़ा सा इधर डाल देंगे और थोड़ा सा इधर दबा देंगे तो हमारा हो जाएगा। इधर भी हम थोड़ा थोड़ा सिलाई डाल देंगे। तो जो भी भाई बहन टेलरों के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं, प्लीज़ ऐसा ना करें। हमारा सिलाई डालना हो गया है, तो आप चाहें तो इसको नाप भी सकते हैं, फिर से नाप सकते हैं। अगर नहीं नापते हैं तो कोई बात नहीं, इस तरह से आप फिर से एक बार अपना नाप लें कि आपका ब्लाउज बराबर आया कि नहीं आया है। लोग देख सकते हैं हमारा ये ब्लाउज एकदम परफेक्ट आया है। इस तरह से ना तो छोटा है और ना ही तो बड़ा है। तो आप लोगों को इसी तरह से ब्लाउज की फिटिंग लगाना है। अगर आप इस तरह से ब्लाउज की फिटिंग लगाएंगे तो ये हमारी गारंटी है, आपका ब्लाउज में बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा, ना तो किसी तरह की दिक्कत आएगी। और इस तरह से जब आप फिटिंग लगाएंगे तो अगर आपको लूज टाइट करने की समस्या है, आपको मान लो कभी चांस हम मोटे हो जाते हैं तो लूज करने की दिक्कत आती है, तो यहाँ पर एक सिलाई आप खोल देंगे, 3-3 सिलाई डाल के रहेगा तो एक सिलाई खोल देंगे तो स्वाभाविक है वो जो है लूज हो जाएगा आपका ब्लाउज। ना तो उसमें आर्म होल में कोई झोल आएगा और ना ही किधर भी कोई दिक्कत होगी। तो इस तरह से एक सिलाई आप यहाँ से खोल देंगे तो आपका ब्लाउज लूज हो जाएगा। और आपके कस्टमर भी इसको घर बैठे कर सकते हैं। आपके कस्टमर चाहेंगे तो अपने आप घर पे ही सिलाई खोल करके आप अपने आप ही लूज कर लेंगे। तो आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो ब्लाउज से कोई भी जुड़ी समस्या है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप हमारी लाइव जो है शाम को 6 बजे से 8 बजे तक चलती है, आप हमारी लाइव भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी का मोस्ट वेलकम है, हमारी लाइव में सभी का स्वागत। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ब्लाउज सिल करके रेडी हो गया है। तो हमारे पास कस्टमर खड़े हैं, एक इधर से मांग रहे हैं तो एक इधर से मांग रहे हैं। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय बाय।